सब्सक्राइब करें राजस्थान जीके को, साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल बजेगी तो आपको नई वीडियो की अपडेट मिलेगी। नमस्कार मित्रों, राजस्थान जीके ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो जो है वो अलंकार से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम अलंकार में जो कंफ्यूजन होते हैं उन कंफ्यूजनों को दूर करेंगे। आज मैं इस अलंकार के इस वीडियो में 3 अलंकार ले रहा हूं और अगले वीडियो में और 3-4 अलंकार लूंगा। तो आज हम जो अलंकार पढ़ेंगे वो विरोधाभास हैं, संदेह हैं और भ्रांतिमान अलंकार है। दोस्तों, हमें इन तीनों अलंकारों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। इन कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे। तो हमें अलंकार की परिभाषा तो सबको पता ही है, अलंकार क्या होते हैं। तो अब हम सीधे विरोधाभास अलंकार की ओर चलते हैं। विरोधाभास अलंकार क्या होता है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि विरोधाभास अलंकार में नाम से हमें पता चलता है, विरोधाभास 2 शब्दों से मिलकर बना है, विरोध और आभास। यानी जिसमें विरोध का केवल आभास मात्र होता है। जहां पर विरोध का केवल आभास मात्र होता है, वास्तविक विरोध नहीं होता है, वहां पर विरोधाभास होता है। इसकी परिभाषा की ओर देखें हम, जहां पर वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र हो, जहां पर वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम, उन उदाहरणों में इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने, नैन लगे जब से सखी तब से लगत न नैन। पहला उदाहरण है दोस्तों, नैन लगे जब से सखी, नैन लगे जब से सखी तब से लगत न नैन। अब देखिए दोस्तों, इसमें नैन लगे और लगत न नैन, ये दोनों हम ऐसे लग रहे जैसे इन दोनों में विरोध है, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे। एक तो नैन लगना, एक नैन न लगना। लेकिन ये ऊपर से देखने पर विरोध हो रहा है, लेकिन ये अगर हम इसका वास्तविक अर्थ समझे तो ये विरोध नहीं है इनमें। पहले नैन लगे हैं, इसमें नायिका जो है अपनी सखी से कह रही है कि नैन लगे जब से सखी। इसका मतलब होता है दोस्तों, नैन लगे का अर्थ होता है नायिका को नायक से प्रेम होना, नैन लगने का अर्थ होता है प्रेम होना, ठीक है दोस्तों। और फिर बाद में जो लगत न नैन, इसका अर्थ निकलता है यहाँ पर नींद नहीं आना, नींद नहीं आना। तो इस नैन लगे और ये लगत न नैन, इन दोनों में बहुत ही अंतर है। ऊपर से देखने पर लगता है हमें विरोध हो रहा है, नैन लगे और नैन नहीं लगे, लेकिन जब हम अर्थ की बात करेंगे तो इन दोनों में विरोध नहीं है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, जहां पर वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास मात्र होता है। एक और उदाहरण इसके लिए, धनी सूखे भरे भादो माहा अब हुन आए सींचने को नाहा। धनी सूखे भरे भादो माहा अब हुन आए सींचने को नाहा। इसमें देखिए दोस्तों, धनी का अर्थ होता है नायिका या पत्नी कह सकते हैं इसको। धनी सूखे और भादो महा, इन दोनों में हमें लगता है कि ये दोनों विरोध है, इन दोनों में विरोध हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो दोस्तों, भाद्रपद माह होता है, उसमें सब हरा भरा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि धनी सूख रही है, हरी भरी नहीं हो रही है। ऐसे हम ऊपर से देखते पर हमें लगेगा कि सूख रही है और भाद्रपद माह में सब हरा भरा होता है। ये दोनों विरोधी भावना है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये ऊपर से लगने पर हो रहा है, लेकिन अंदर से अगर हम इसकी अर्थ की बात करें तो धनी यानी कि जो विरहणी नायिका है वह सूख रही है। किसके? नायक के विरह में सूख रही है। सूख रही का अर्थ तो होता है यहाँ पर विरह व्याकुल हो रही है, और भादो माह में यानी भाद्रपद के महीने में वो विरह से व्याकुल हो रही है। ऐसे वो सूखने का मतलब यहाँ पर जैसे घास वगैरह सूखती है ना, वो उस सूखने से यहाँ पे मतलब नहीं है। यानी कि ऊपर से देखने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हमें लगता है कि विरोधाभास हो रहा है, विरोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पे विरोध नहीं है। दोनों में, दोनों का वास्तविकता से कोई विरोध का कोई नाता नहीं है। उसी तरह एक और उदाहरण है, प्रियतम को समक्ष पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। यहाँ पर हो रहा है, प्रियतम को समक्ष पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। एक नायिका होती है, अपने नायक के समक्ष जब आती है, जब नायक अपने उस नायिका के समक्ष आ जाता है तो वह उसकी एक स्थिति हो जाती, वो न तो जा सकती है और न ही ठहर सकती है। हमें इन शब्दों में विरोध लग रहा है, जैसे न जा सकी न ठहर सकी, यानी जा भी नहीं सक रही और ठहर भी नहीं सक रही, लेकिन ये विरोध नहीं है। यहाँ पर ये ऊपर से हमें लगता है ये दोनों, ये यहाँ पर विरोध है इन दोनों शब्दों में, लेकिन यहाँ पर विरोध नहीं है। ये एक मनस्थिति है, न जा सकी न ठहर सकी की एक मनोस्थिति होती है। यानी एकदम हम हतप्रद रह जाते हैं ना, वह मन स्थिति, इन दोनों शब्दों के माध्यम से उस मन स्थिति का जो चित्रण हो रहा है। यहाँ पर है एक और एग्जाम्पल है इसका, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। देखिए दोस्तों, इसमें भी ये जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ऊपर से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि इन दोनों में विरोध हो रहा है,
लेकिन यहाँ पर वास्तविक विरोध नहीं है, वास्तविक विरोध नहीं है। यहाँ पर इनके अर्थ की ओर बात करें तो इधर के रहे ना उधर के रहे, इसका मतलब बीच वाली स्थिति है। यानी कि ना तो हमें भगवान मिला और ना ही सनम मिला, यानी कि हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन इन दोनों में विरोध नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये तो था विरोधाभास, यानी जिसमें वास्तविक विरोध नहीं होता, सिर्फ हमें शब्दों को देखकर ऐसा लगता है जैसे विरोध का आभास हो रहा है, लेकिन विरोध वास्तव में विरोध होता नहीं है। अगला अलंकार है हमारा दोस्तों संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की परिभाषा देखेंगे तो है सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान का संशय हो जाता है। सादृश्यता के कारण जब उपमेय और उपमान दोनों लगभग समान होते हैं ना, तो उनमें हमें संशय हो जाता है कि ये उपमेय है या उपमान है। हम उपमेय को उपमान समझ लेते हैं और उपमान को उपमेय समझ लेते हैं। तो ये वाली बात यहाँ पे आ रही है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे हम, ये क्या है, या ये काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसको कुछ समझ नहीं आया। यह लक्ष्मण उर्मिला के बारे में कह रहा है। लक्ष्मण जब उर्मिला को देखता है तो वह उसकी जो मुरझाई हुई काया को देखता है। उस काया को देखने के बाद उसको एक संशय होने लगता है, उसको संशय होता है कि ये उर्मिला की काया है या उसी की छाया है। यानी उसको समझ में नहीं आ रहा है काया है या छाया है, यानी दोनों में ये कंफ्यूजन की स्थिति हो रही है उसकी। जब कंफ्यूजन की स्थिति होती है वहां पर संदेह अलंकार होता है। जहां कंफ्यूजन की स्थिति होती है वहां पर संदेह अलंकार होता है, यानी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज है या वो चीज है। इन दोनों में अगर हम अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर संदेह अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर विरह है अथवा ये वरदान, ये पंथ की पंक्तियां हैं दोस्तों, पंथ की, सुमित्रा नंदन पंथ की, विरह है अथवा वरदान। यहाँ पर भी पंथ भी ये इसमें वो के वही संशय की स्थिति ला रहा है कि ये विरह है अथवा वरदान। उसको समझ में नहीं आ रहा है ये विरह है या वरदान है, यानी उसको भी नहीं पता ये विरह है या वरदान है। तो यह संशय हो रहा है उसको भी, यानी वो भी कंफ्यूज है। जहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति होती है वहां पर संदेह अलंकार होता है। एक रामचरितमानस की यहाँ पे है उदाहरण, रामचरितमानस का, कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो ऐसा संकोच कहा, कहूँ दानवी तो उसमें है ये लावण्य की लोच कहा, वन देवी समझू तो वह होती हैं भोली भाली। लक्ष्मण जो है जब ये क्या नाम कह सकते हैं हम उसको, शूर्पणखा को देखता है, तब लक्ष्मण के मन में भी ये संशय होता है कि उसको देखते ही, जब शूर्पणखा को लक्ष्मण देखता है तो उसके मन में ये संशय होता है कि ये मानवी है या दानवी है या देवी है, क्या समझू मैं इसको। ये तीन चीजें उसके मन में आती है, दानवी है, मानवी है या वन देवी है। इन तीनों में उसको कंफ्यूजन होता है लक्ष्मण को इस पद में। तो वहां पर संदेह अलंकार, यानी जब हमें कंफ्यूजन की स्थिति आती है, हम निश्चय नहीं कर पाते हैं कि ये चीज है या वो है। दोनों में अगर दो चीजों या दो से अधिक चीजों में हमें जब कंफ्यूजन की स्थिति आती है ना, जब हम वहां पर संदेह अलंकार होता है। यहाँ पर लक्ष्मण भी कंफ्यूज हो रहा है, तो वह जब शूर्पणखा को देखता है तो वह उसको संदेह हो रहा है कि वो मानवी है, दानवी है या देवी है। मानवी है, दानवी है या देवी, इन तीनों में उसको कंफ्यूजन हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है शूर्पणखा कौन है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ है, संदेह अलंकार हुआ है। तो दोस्तों हमें इतना ही ध्यान रखना है, जब कंफ्यूजन की स्थिति आ जाए तो वहां पर हमेशा संदेह अलंकार होता है। अगला है दोस्तों हमारे भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन हम यहाँ पे दूर करेंगे। तो भ्रांतिमान की पहले परिभाषा देख ले हम, अत्यंत सादृश्यता के कारण उपमान में उपमेय की निश्चयात्मकता भ्रांति होने पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी जब उपमेय और उपमान में हमें कोई फर्क नहीं लगता है और हम दोनों हमें भ्रांति हो जाती है, हम उपमेय को उपमान समझ लेते हैं या उपमान को उपमेय समझ लेते हैं, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। या संदेह में क्या होता है दोस्तों कि हमें कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, कंफ्यूजन रहता है हमें कि ये चीज है या वो है। लेकिन भ्रांतिमान में क्या होता है, हम कंफ्यूजन में नहीं रहते, हम अत्यधिक साजिद, यानी दोनों के गुण बराबर मिलने के कारण हम उपमेय को उपमान समझ लेते हैं, यानी हमें भ्रांति हो जाती है। जब भ्रांति हो जाती है, ठीक है, वहां पर भ्रांतिमान, और जब कंफ्यूजन की स्थिति रहती है तब संदेह अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हैं, चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे मुख के पीछे पीछे दौड़ता है। नायिका का मुख है वह एकदम चंद्रमा के समान है, इसलिए जो चकोर है वह नायिका के मुख को क्या समझता है, चंद्रमा समझता है, और वह उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। तो यहाँ पर चकोर को भ्रांति हो रही है। क्या भ्रांति हो रही है, चकोर जो है
नायिका के मुख को क्या समझ रहा है, चंद्रमा समझ रहा है। तो यहाँ पर चकोर को भ्रांति हो गई है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अगर यहाँ पर चकोर को भ्रांति न होकर संदेह होता, कंफ्यूजन होता ना, ये मुख है या चंद्रमा है, तो वहां पर संदेह अलंकार होता। लेकिन यहाँ पर चकोर को भ्रांति हो गई है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जा रहा है। तो जहां पर भ्रांति हो जाती है तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख ये कौन है। देखो दोस्तों, एक तोता होता है, वह तोता एक नायिका को देखता है, उसके नाक का मोती देखता है और अधर की कांति, अधर यानी उसके होठों की कांति, लाल लाल उसके होठ देखता है, तो उसको भ्रांति हो जाती है। वो उसके लाल लाल होठों और नाक के मोती को देखकर भ्रांति हो जाती है कि वह उसके नायिका के मुख को क्या समझ लेता है वह, और दूसरा तोता समझ लेता है। जो पहला तोता होता है वह नायिका के मुख को देखकर वह उसको नायिका के मुख को भी तोता ही समझ लेता है, इसलिए वह कहता है, वो एकदम मौन हो जाता है और सोचता है कि ये अन्य सुख ये कौन है, यानी ये दूसरा तोता कौन है। यानी उसको भ्रांति हो जाती है। वहां पर जहां भ्रांति होती है, जहां भ्रांति के वश कोई सटीक कह लेता है कि हाँ ये वही चीज है, तो वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक एग्जाम्पल और है, जानी श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर, यानी जानी श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर, यानी जो मोर होते हैं उन मोरों ने कृष्ण भगवान को देखा, श्याम को, किसको देखा, श्याम को, कृष्ण भगवान को देखा, तो उनके मन में भ्रांति हो गई। वो कृष्ण भगवान को देखकर ये समझने लग गए कि ये काले काले बादल है। यानी कि मोर ने कृष्ण भगवान को देखा, तो कृष्ण भगवान को देखकर उनके मन में यह भ्रांति हो गई कि ये काले बादल है। मोर की एक विशेषता होती है, वह बादलों को देखकर नाचने लग जाते, तो मोर किसको देखकर नाचने लग गए, कृष्ण भगवान को, क्योंकि मोर ने क्या समझ लिया, कृष्ण भगवान को काले बादल समझ लिया। इसलिए यहाँ पर मोरों को भी भ्रांति हो गई, यानी उन्होंने श्याम को यानी कृष्ण भगवान को श्याम घन समझ लिया, यानी काले बादल समझ लिया था। तो जहां पर भ्रांति हो जाती है वहां पर भ्रांतिमान है, और जहां पर कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, हम निश्चय नहीं कर पाते हैं कि ये क्या चीज है, तो वहां पर दोस्तों संदेह अलंकार होता है। धन्यवाद मित्रों।